नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। मौसम ने सताया, सरकार ने रुलाया। जी हां, देश में तिल तिल कर मरते किसानों की हालत कुछ ऐसी ही है। ऊट पटांगा मौसम ने किसानों को सबसे बड़ी त्रासदी झेलने पर मजबूर कर दिया। कुदरत के कहर से तबाह बर्बाद हुए किसान आत्महत्या करने लगे और अब बड़े बड़े दावे करने वाली, किसानों का हमदर्द बनने वाली सरकार का मुआवजा आंसू दे रहा है। सरकार ने साल भर पेट पालने के लिए किसानों को 75-75 रुपए का चेक बांटा है। ये समझ लीजिए कि गरीबी और मुफलिसी में जी रहे किसानों के साथ सबसे भद्दा मजाक हो रहा है। एक तो मौसम ने मारा, ऊपर से सरकार मारने का इंतजाम कर रही है। नाम न जाने क्यों अन्नदाता दे दिया। यहां तो अन्नदाता को भी अन्न से तरसाने की कोशिश हो रही है। अब इसे दुर्गति कह लीजिए, दुर्दशा कह लीजिए। जितना बुरा हो रहा है, किसानों के साथ हो रहा है। पहले कुदरत का कहर किसानों की आत्महत्या की वजह बन गई। मरते किसानों को मुआवजे का सहारा मिलता, मौत का ख्याल दिल से निकलता, लेकिन सरकार ने भी भद्दा मजाक किसानों के साथ ही किया। नुकसान हुआ, हम लोग का खेबे भाई। कुछ 7500 हुआ, हमरा एको पैसा नहीं आया। किसानों के साथ मजाक हुआ है। पहले जमींदार सताता था, अब आसमान सता रहा है। साहूकारों का दौर जैसे तैसे गया, अब सरकार भी सता रही है। आजाद भारत में शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा जरूर दिया था, लेकिन उसी लोकतंत्र में उत्तर प्रदेश सरकार ने जो किसानों के साथ किया है, वो मर किसान से कम नहीं है। आसमान से गिरे ओलों ने फसलें बर्बाद कर दी और सरकार से मिले मुआवजे के चेक ने अन्नदाता की औकात दिखा दी। यकीन नहीं आता तो सच इन्हीं किसानों के हाथों में चेक देख कर लीजिए। सरकार ने तबाह हुई फसलों का मुआवजा इन चेक के जरिए बांटा है। अब चेक पर जो रकम भरी गई है, जरा उसके बारे में भी सुन लीजिए। ये देखिए 75 रुपए का चेक, ये देखिए 100 रुपए का चेक और ये देखिए 297 रुपए का चेक। बस सरकार की कलम इससे ज्यादा नहीं चली। अगर किसानों को इससे ज्यादा मिल जाता तो सरकार का खजाना न खाली हो जाता। 75 रुपए में महीने भर बकरी चारा नहीं खा सकती। फिर उत्तर प्रदेश के फैजाबाद की दुर्बला कैसे अपने 9 बच्चों का पेट भरेगी? जी हां, दुर्बला को पूरे 75 रुपए का चेक मिला है। पत्थर गिरने से नुकसान हुआ, हम लोग का खेबे भाई। हाँ, और के जो है 75 रुपये में पेट भला हमारे ले बच्चे कहाँ से हम पूरा करबे? कहानी कमलेश की यही है। ओलों से फसल नष्ट हो गई। सोचा सरकार मुआवजा बांट रही है, घंटों लाइन में लगे। बाबू ने खूब इंतजार करवाया और फिर 75 रुपए का चेक थमा दिया। पत्थर से गिर के नष्ट हो गए। उसके बाद हमने सुना कि सर्वे हुई, सर्वे में कोई का इतला नहीं हुआ और उसके बाद हम शाम तक बैठे रहे वहाँ कि मंत्री जी आएंगे तो मिलेगा। तो हमको 75 रुपए के चेक मिले। किसानों के लिए 2 जून की रोटी के लाले पड़े हैं और सरकार ने जो मुआवजा दिया है, उससे जानवरों का पेट भरेगा या फिर बच्चों का। विद्यालय में गए, मतलब वहाँ पे चेक नहीं मिला। हम लोगों को बहुत इंतजार करना पड़ा। इंतजार करने के बाद में हमको 200 रुपया 250 रुपया का चेक प्राप्त हुआ। तो मतलब हम लोग क्या करें? दुर्बला, कमलेश या फिर रामराज के हाथों में तो चेक पड़ गए, लेकिन अनिमुल और जियाउद्दीन को तो चेक की लाइन में लगकर बैरंग ही लौटना पड़ा। जो बढ़ रहा वो सब हुआ, गए तो कोई कहा था ही नहीं तुम्हारा, कोई क्या कह रहा, कोई क्या कह रहा। और ये पैसा नहीं मिला, कोई 1000, कोई 50, कोई 100, कोई 50, ऐसे नहीं है सब। मेरे भाई छोटे छोटे हैं सर, और 18 बीघा खेत में एकदम खत्म हो गई फसल। एक भी पैसा नहीं आया सर। और लोग को मतलब तो सर्वे हुआ, मेरे गाँव में यहाँ तक सर्वे ही नहीं हुआ। हद तो उस वक्त हो गई जब उत्तर प्रदेश सरकार ने फैजाबाद में दर्जनों ऐसे लोगों को भी फसल बर्बाद होने के चेक बांटे जो इस दुनिया से ही अलविदा कह चुके हैं। हाँ, मेरा खानदानी कब्रिस्तान है, वहाँ 8 लोगों का चेक बन गया है। बोया जोता नहीं जाता है, पुराना खानदानी है। और जो बोया जोता जाता है खेत, उसका चेक किसी का नहीं बना। और जो मर भी गया उसको भी 2 लोग का चेक बन गया है। घर पे बैठ कर लेखपाल ने बना दिया। जी हाँ,
सरकार ने कब्रिस्तान की जमीन पर खेती करने के चेक बांटे, जिसमें खेती होती ही नहीं। सोचिए किसानों के साथ इससे ज्यादा भद्दा मजाक और क्या हो सकता है। कुदरत की मार से तिल तिल कर मरता किसान, और किसानों के लिए सरकार का ये चेक वाला एहसान। किसानों के साथ इससे बड़ी त्रासदी और क्या हो सकती है। फैजाबाद से बनबीर सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। किसानों की आंखों में मौसम के बाद मुआवजे के आंसू हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने चौपट किसान के साथ मुआवजे का मजाक करके किसानों के जख्मों पर जैसे नमक छिड़क दिया है। जब आज तक ने किसानों का यह दर्द उजागर किया तो अखिलेश सरकार ने सारा ठीकरा प्रशासन और अफसरों पर फोड़ दिया। फैजाबाद के लेखपाल को सस्पेंड कर दिया गया और किसानों के साथ हुए मजाक पर राजनीति शुरू हो गई। किसानों के लिए इससे बड़ी विडंबना भला क्या हो सकती है। एक तरफ फसलों की तबाही में सदमे से टूटती सांसें, दूसरी तरफ सरकारी मुआवजे का दर्द। दूसरों का पेट भरने वाले किसानों को प्रदेश सरकार मुआवजे के नाम पर छल रही है। इस वक्त आसमान में बादलों की गड़गड़ाहट भी किसानों में खौफ पैदा कर देती है। ऊपर से सरकार दवा की बजाय दर्द बांट रही है। हम आपको बता दें कि आज तक ने ही किसानों के साथ धोखे की इस शर्मनाक घटना से पर्दा उठाया। उसके बाद तो जैसे आनन फानन में किसानों को बांटे चेक भी वापस ले लिए गए और इलाके के लेखपाल को सस्पेंड कर दिया गया। साथ ही किसानों को दोबारा चेक बांटने का ऐलान भी कर दिया गया। अब चेक पर सियासत ने ऐसा जोर पकड़ा है कि समाजवादी पार्टी अफसरों की आड़ ले रही है और राजनीति केंद्र से भी शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश के फैजाबाद में किसानों के साथ ऐसा खिलवाड़ हुआ है। मौसम ने किसानों को बर्बाद किया, भूखों मरने पर मजबूर किया और सरकार ने मुआवजे के नाम पर भिखारियों जैसा बर्ताव। किसानों के साथ मजाक हुआ है और किसानों को जितना किसान भीख देता है, भीख के बराबर भी सरकार ने किसानों को भिखारी से भी बेहतर किसानों को समझा, जबकि किसान सबका पेट भरता है। संबंधित लेखपाल को सस्पेंड कर दिया है, एक्शन ले लिया है और यहाँ से निर्देश मैंने आज दोबारा अभी पूरे सबको टीपी मैसेज विशेष करके रिपीट कर दिया है कि किसी भी दशा में किसी को भी 1500 रुपए से कम धनराशि जो है वो नहीं दी जाएगी। इसको सुनिश्चित कराना है कि किसी को भी 1500 रुपए से कम धनराशि जो है वो नहीं दी जाएगी। अब मुख्य सचिव भरपाई कर रहे हैं और किसानों को कम से कम 1500 रुपए के चेक की बात कर रहे हैं। सवाल यह है कि यह सब पहले क्यों नहीं सोचा गया। अब उत्तर प्रदेश सरकार बैंकों को कर्ज वसूली आगे बढ़ाने के निर्देश दे रही है। 25% मुआवजा तुरंत देने के निर्देश दे रही है। सिर्फ फैजाबाद में ही नहीं, बाकी जिलों में भी छानबीन करवा रही है। आज तक ब्यूरो। फैजाबाद में 75 रुपए, बांदा में 750 रुपए। उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों की तबाही की यही कीमत लगाई है और मुआवजा बनाकर उसे चेक के रूप में चुकाई है। दर्द बांदा के किसानों को भी साल रहा है। सरकार यहां अपनी पीठ थपथपा सकती क्योंकि उसने चेक में रकम जो बढ़ाई है, लेकिन मरता हुआ किसान साल भर कैसे जिएगा। न कुदरत साथ है न सरकार। जितना साल भर खर्चा लगता है उतना भी नहीं मिला, क्या मिलेगा। हमारे पिताजी का 750 को मिला है। एक एक बीघा खेत है, मन बहू का है, मन नहीं था। देश की 1/3 आबादी यानी किसान, वो किसान जिसका पसीना बहता है तो 125 करोड़ की आबादी वाले इस देश के लोगों का पेट भरता है। लेकिन जरा दुर्दशा देखिए इनकी, न तन पर कपड़ा और न 2 जून की रोटी, ऊपर से मौसम का कहर ऐसा कि खड़ी फसल बर्बाद। तस्वीरें उत्तर प्रदेश के बांदा की हैं। बांदा के किसानों की मेहनत जाया हुई तो इन बेचारे किसानों की बेबसी पर सरकार को रहम आया। लेकिन रहम ऐसा जिसके बारे में जानकर आपको अफसोस होगा, और अफसोस होगा उस सरकार पर जिसे इन्हीं किसानों ने चुनकर अपना रहनुमा बनाया। उसी सरकार ने इनकी बेचारगी का घिनौना मजाक उड़ाया। किसानों को खेती और जोत के आधार पर मुआवजे की शक्ल में जैसे भीख सी दी जा रही है और बेचारा किसान खुद को ठगा सा महसूस कर रहा है। जितना साल भर खर्चा लगता है उतना भी नहीं मिला, क्या मिला है इसमें, कुछ नहीं है। क्या होगा, 2-4 दिन का तो खर्च नहीं चल पाएगा, साल भर क्या करेंगे बाकी। हमारे पिताजी का 750 को मिला है। हाँ। और हम लोग 4 भाई हैं। बताइए इतने में हम क्या कर सकते हैं कि हम लोग अपने बच्चे वो कर सकते हैं कि हमारे पिताजी को हमको साल भर के लिए खाने पीने के लिए यहाँ क्या हो सकता है 750 में। वैसे सरकार की पीठ ठोकनी चाहिए
प्रदेश के बाकी जिलों से यहाँ के किसानों को राहत राशि ज्यादा दी। जी हाँ, 750 रुपए तक का चेक। वाह रे सरकार, ये भी न सोचा कि इन 750 रुपयों में ये किसान कब तक अपना पेट भरेंगे, जबकि उन्होंने फसल तो साल भर के दाना पानी के हिसाब से बोई थी। अब ये इन किसानों की उम्मीदों की हत्या नहीं तो क्या है, इनकी लाचारगी की खिल्ली नहीं तो क्या है। और 166 किसान हैं जिनको कि मुआवजा बांटा गया है, उसमें से 100 को तो आरटीजीएस के माध्यम से बांट दिया गया है, तो सीधे इनके बैंक के खाते में चला गया। 66 लोगों के लिए चेक था, तो 66 में से करीब मेरे ख्याल से 30 के लगभग लोगों को हमने चेक बांट दिया जो लोग यहाँ उपस्थित थे। बाकी देर में आए तो उनको ये यहाँ के SDM अधिकारी जो परगना अधिकारी वो बांट देंगे। राजा, कितने का चेक मिला है तुमको? क्या मिला है? 1650 रुपया ऐसे मिला। इतने में क्या होगा? कैसे काम चलेगा? इतने में काम में नहीं चलना। क्या करोगे अब साल भर? क्या करेंगे? फरुआ कुदारी करते हैं या फिर फरुआ कुदारी करेंगे। किसानों की किस्मत में शायद तकलीफें ही लिखी हैं, कभी कुदरत का कहर तो कभी सरकार की बेरुखी। शायद देश का किसान हमेशा बेचारा ही रहेगा और बेचारगी की चादर ओढ़े मुफलिसी के अंधेरे में गुम हो जाएगा। पता नहीं कब बेसुध सरकार ईमानदारी से इनकी सुध लेगी। अजय सिंह चौहान, बांदा, आज तक। कुदरत रूठी तो रूठी, बचा खुचा अनाज जो किसान की झोली में आया उसे सरकार के नुमाइंदों ने बर्बाद कर दिया। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में सरकारी लापरवाही की वजह से कई हजार क्विंटल गेहूं बारिश की भेंट चढ़ गए। पहले मौसम ने किसानों के खेतों को चौपट किया और अब केंद्र की बदइंतजामी ने। तस्वीरें ये बताने के लिए काफी हैं कैसे अन्नदाता की उपज को केंद्र सरकार के जिम्मेदार तबाह कर रहे हैं। जी हां, मध्य प्रदेश के नरसिंह गोटेगांव में बेमौसम बारिश से हजारों क्विंटल गेहूं बर्बाद हो गए। जिस गेहूं को सरकार की तरफ से खरीदा जाना चाहिए था, उसे अपने खाली पड़े गोदामों तक पहुंचाया जाना चाहिए था, वो गेहूं खरीदी केंद्रों पर खुला पड़ा रहा और बेमौसम बरसात की भेंट चढ़ गया। सरकार के नुमाइंदे किसानों के कितने हमदर्द हैं, गरीबों के निवाले की उन्हें कितनी फिक्र है, इसका खुलासा भी हो गया। लेकिन जब बड़ी मात्रा में गेहूं बर्बाद हो गया, तब कहीं जाकर प्रशासन को इसकी सुध आई। हम बारिश की संभावना को देखते हुए हर खरीदी केंद्र पे जो है उसको ढकने की व्यवस्था रखें। फिर भी चूंकि बारिश ज़्यादा हो गई, इसलिए किसानों का और कुछ खरीदा हुआ गेहूं पे बारिश हो गई है। सभी अधिकारियों को, तहसीलदार और SDM को निर्देशित किया गया है। गोटेगांव से खबर आई थी करेली से कि वो जो है तत्काल पानी हटवाएं और किसान वहाँ पे जब तक अब धूप निकलेगी और उसको ढकें। एक तरफ तो मौसम किसानों को जीने नहीं दे रहा, दूसरी ओर सरकार की बदइंतजामी भी अन्नदाताओं को मार रही है। नरसिंहपुर से अंजुम अमर के साथ आज तक ब्यूरो। हमारी इस पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।